नमस्कार मित्रों, मैं योगाचारी महेंद्र पाल दिव्य योग सेवा ट्रस्ट बरेली से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब योग में अगर बात की जाए शरीर, मन, आत्मा, प्राण हमारे साथ में आ जाते हैं। तो शरीर के बारे में हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं जिससे स्वस्थ रहें। हम प्राणायाम शरीर से हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम आसन करते हैं, षटकर्म करते हैं। हमारी बीमारियां दूर होती हैं, किसी तरह की नहीं है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, दीर्घायु के लिए आसन, षटकर्म और मन की शुद्धि के लिए, मन को संतुलन में रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए और मन की जो पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास और चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान। ठीक है, तो आगे की हम बात करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हो। तो नाम योग साधना, नाम आपने सुना होगा। नाम योग साधना, नाम का मतलब है अनहद नाद, जो वर्णन किया गया है विभिन्न अलग अलग पुस्तकों में। इसका वर्णन नाद बिंदु उपनिषद में तो बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन आता है, शिव संहिता में भी। तो आज मैं छात्रों के लिए जो मेमोरी में इम्प्रूवमेंट हो, उनके मन शांत रहे, हमारे ब्रेन की शक्तियाँ एक्टिवेट हों। हमारे कुछ रोग होते हैं जैसे माइग्रेन है, हमारी गले की समस्याएं हैं, इस तरह के रोग भी हमारे उससे दूर होते हैं। तो एक्चुअली आध्यात्मिक प्राणायाम है। तो इसका वर्णन हमारे पुस्तकों में आता है। देखिए, मैं आपको बहुत सारी मेरे पास योग की पुस्तकें हैं। जैसे देखिए, ध्यान के गहरे प्रयोग, ध्यान की सरल साधनाएं, ये जो है चमनलाल गौतम की लिखी हुई है। हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे जो है वो बताऊंगा घेरंड संहिता का। घेरंड संहिता में भ्रामरी कुंभक यानी भ्रामरी प्राणायाम का क्या वर्णन आता है, इसके बारे में मैं आपके लिए जानकारी दूंगा। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए। इसका मैं आपके लिए अर्ध रात्रि गते योगी जंतु नाम शब्द वर्जिते कर्णों पिधाय हस्ताभ्याम कुर्यात पूरक कुंभकम श्रोणिया दक्षिणे कर्णे नाद मंतर्गत शुभम प्रथम जंजीनादम च बंशीरानादम ततः परम मेघ झरझर भ्रमरी घंटा कांस तथा परम तूरी बेरी मृदंगादि निनादानक दुंदुभि एवं नाना विधम नादम जाते नित्यम अभ्यसात अनाहत शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो धुनि धुनेरि अंतर्गतम जो तेरे अंतर्गतम मना तन मनो विलम याति तद विष्णु परम पदम एवं च ब्राह्मणी सिद्धि समाधि सिद्धि मापनया। ये जो इसमें घेरंड संहिता का 77, 78, 79 और 80 ये जो श्लोक है आपका, इसका देखिए वर्णन किस तरह से आता है कि जब अर्धरात्रि व्यतीत हो जाए, यानी अर्धरात्रि बीत जाने पर जब किसी जीव जंतु का शब्द सुनाई ना दे, यानी वातावरण बिल्कुल हमारा शांत हो जाए। कहते हैं कि जब सारी दुनिया गहरी नींद में सोती है चांद सितारों से झमाझम आरती होती है, उड़ उड़ के धरती पे गगन से आवे चांदना परमेश्वर तेरे देवता बिखरावे चांदना। यानी वो परमेश्वर, वो ईश्वर का जो है वो प्रकाश और वो धुनी। तो जब किसी जीव जंतु का शब्द सुनाई ना दे तब एकांत स्थान में जाकर योगी को अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए। अब आजकल तो बड़ी अच्छी चीज आ गई है, आपको हाथों से, अंगूठों से कानों को नहीं बंद करना होगा।
जो हमारे ईयर पे लगाते हैं उन्हें हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपने कानों में। दोनों कानों को बंद करके पूरक कुंभक करना चाहिए। पूरक यानी श्वास को हमने इनहेल किया, कैसे, और कुंभक मीन श्वास को होल्ड करना यानी रोकना, श्वास को भर के अपनी क्षमता अनुसार, और इसका अभ्यास हमें धीमे धीमे बढ़ाना। इस तरह से श्वास को धीमे धीमे भरा और फिर ऊंचा ध्यान देके दाहिने कान की तरफ से, ऊंचा ध्यान देके दाहिने कान की तरफ से इसलिए कहा जाता है कि हमारा राइट ब्रेन जो है वो अवचेतन मन कहलाता है और वो माइंड हमारा क्रिएटिव होता है। तो सारा संगीत हमारे राइट साइड में बताया जाता है। तो दोनों कानों को बंद करके पूरक करके कुंभक करना चाहिए। इससे साधक को दाएं कान में अनेक प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। जैसे क्या है कि प्रथमम झिंझी नादम च बंशी नादम तथा परम। प्रथमम यानी प्रथम क्या है, झिंझी नादम यानी झींगुर का शब्द। फिर बंसी का शब्द यानी बंसी की धुनी। प्रथम मम झिंझी झिंझनी नादम चा बंसी नादम तथा परम। फिर बंसी की धुनी हमें सुनाई देती है। फिर मेघ झरझर भ्रम, मेघ झरझर भ्रमरी घंटा कांसी तथा परम। मेघ यानी जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है, मेघों की, और क्या है, मेघ गड़गड़ाहट यानी गर्जन, जब बादल गरजते हैं वो गर्जना, बादलों की गर्जना का शब्द। फिर बाजे बजने का झझक जो शब्द है। फिर भौरों का गुंजन, जिससे भौरा बोलता है। घंटा, जैसे मंदिरों में घंटा बजता है, घंटे की आवाज। घड़ियाल, तूरी, भेरी यानी मेघ